हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईओटी पेपर के प्रैक्टिकल क्लास का ये 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम एलईडी को ब्लिंक करना सीखेंगे। ठीक है। और एलईडी को ब्लिंक करने के साथ साथ ही हम पिन मोड और डिजिटल राइट फंक्शन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पिन मोड फंक्शन क्या होता है। देखिए, पिन मोड फंक्शन दिए गए पिन को इनपुट या आउटपुट के रूप में सेट करता है। आपको लिखना कैसे इस फंक्शन को, आप पहले पिन मोड फंक्शन लिखेंगे। देखिए, आपको कैमल केस ही यूज़ करना है। देखिए, आपको इस फंक्शन को लिखना कैसे है। पिन को आप ऐसे लोअर केस में ही लिखेंगे। बाकी जो मोड है उसका एम बड़ा रखना है। बाकी ओ डी ई इसको छोटा ही रखना है। फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, यहाँ पे पिन बताना है कौन से पिन को आप चेंज करने वाले हैं। कॉमा लगा के आपको मोड बताना है कि किस मोड पे उस पिन को आप सेट करना चाहते हैं। तो आपको पहले पिन बताना है, एक कॉमा लगाना है और फिर उस पिन का मोड बताना है। ठीक है। देखिए, पिन के मोड्स आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं। जैसे आप इनपुट अगर सेट कर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि पिन को आप एज ए इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। मतलब अगर आप किसी डिजिटल पिन को एज ए इनपुट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको अलग से मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से वो पिन इनपुट मोड पर ही सेट रहता है। फिर अगर आपको उसको आउटपुट के रूप में सेट करना है तो आप उस पिन को आउटपुट में सेट कर सकते हैं। आपको पिन मोड फंक्शन के अंदर वैल्यू देना होगा आउटपुट। अगर आप इनपुट पुल अप वैल्यू यूज़ करते हैं तो पिन को एज ए इनपुट ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पुल अप रजिस्टर जो 20 के ओम का होता है, वो पुल अप रजिस्टर भी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होने लगेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूनो बोर्ड में इनबिल्ट होता है, पहले से लगा होता है जब आप बोर्ड खरीदते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ आउटपुट की वैल्यू को यूज़ करना सीखेंगे। बाकी पिन मोड इनपुट क्या होता है वो हमने जाना कि हम पिन को एज ए इनपुट अगर सेट करना चाहते हैं तो हम इनपुट यूज़ करते हैं। लेकिन हम उसको उपयोग करके इस वीडियो में नहीं जानेंगे। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ एलईडी को ब्लिंक करने वाले हैं। तो उस एलईडी को अगर हम ब्लिंक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू इन तीनों में यूज़ करेंगे, जो है होगा आउटपुट। ठीक है। तो इनपुट पुल अप वैल्यू और इनपुट वैल्यू इस वीडियो में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में जब हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे आर्डुइनो के, तो उसमें इनको हम जब यूज़ करेंगे तो उस वीडियो में हम इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अभी बस ये आप जानिए कि पिन मोड फंक्शन में इनपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू और इनपुट पुल अप, ये 3 तरह की वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी पिन को, जैसे 8 नंबर के पिन को आप एज ए आउटपुट सेट करना चाहते हैं तो आप पहले फंक्शन का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, फिर उसमें पिन बताइए और उसके वैल्यू दे दीजिए आउटपुट। तो ये जो 8 नंबर का पिन आप देख पा रहे हैं, ये एज ए आउटपुट यूज़ होगा। अगर आप यहाँ पर इनपुट लिखते हैं, पिन नंबर है 8, डाटा आएगा, यानी ये एज ए इनपुट इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। तो जब आप सेंसर लगाते हैं तो सेंसर के केस में हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं। जब आप एक्टिवेटर लगाते हैं तो एक्टिवेटर के केस में हम इसको आउटपुट की तरह यूज़ करते हैं। डिजिटल राइट फंक्शन क्या होता है? डिजिटल पिन की वैल्यू को हाई या लो करता है। लिखना कैसे है आपको? डिजिटल राइट का पहला शब्द आपको लोअर केस रखना है और राइट का पहला अक्षर आपको कैपिटल रखना है। ठीक है। फिर यहाँ पिन बताएंगे, कॉमा लगाना है और उस पिन की वैल्यू यानी हाई या लो। हाई वैल्यू क्या करता है? पिन की वैल्यू को हाई यानी 5 वोल्ट पे सेट करता है। लो वैल्यू क्या करता है? पिन की वैल्यू को लो करता है यानी 0 वोल्ट पे सेट करता है। जैसे अगर आपने 8 नंबर के पिन को आउटपुट की तरह सेट किया है तो 8 नंबर के पिन को जब आप हाई करेंगे, 5 वोल्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी 5 वोल्ट का करंट आपको यहाँ पे मिलेगा इस पिन नंबर 8 पे। अगर आप 8 नंबर के पिन को एज ए आउटपुट सेट किए हैं तो 8 नंबर के पिन को लो करने पर वहाँ से आपको 0 वोल्ट का करंट मिलेगा, यानी आपको वो ऑफ मोड पे मिलेगा। ठीक है। बाकी जब आप इसको हाई करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, यानी वहाँ से करंट मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन जब आप उसको लो कर देंगे तो वो ऑफ मोड पे चला जाएगा, यानी करंट मिलना आपको अब बंद हो जाएगा। तो दोनों फंक्शन को आपने अच्छे से समझ लिया है। पिन मोड फंक्शन हम किसी भी पिन के मोड को यूज सेट करने के लिए करते हैं, जैसे इनपुट या आउटपुट या इनपुट पुल अप। और डिजिटल राइट फंक्शन हम डिजिटल पिन की वैल्यू को हाई या लो करते हैं, यानी ऑन या ऑफ करते हैं। तो अब इन दोनों फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं एलईडी को ब्लिंक करने के लिए। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर पे सबसे पहले आर्डुइनो आईडी ओपन कर लेना है। आर्डुइनो आईडी में ही आपको अपने आर्डुइनो की कोड को लिखना है और उसी में फिर आपको कंपाइल करके चेक कर लेना है कि उसमें कोई एरर्स हैं या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ों को किस तरह कनेक्ट करना है, उसी को हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ फिजिकल डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोडिंग और प्रोटोटाइपिंग दोनों एक साथ आपको स्क्रीन पे दिखाना है, इस वजह से मैं ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं बिना फिजिकल डिवाइस को परचेज किए, तो आप भी ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आर्डुइनो यूनो को आप एक एलईडी से कनेक्ट करना चाहोगे, तो सबसे पहले हम एक एलईडी ले लेते हैं। ठीक है। तो एक एलईडी हमारे पास आ गया। ठीक है। इस एलईडी के दो टर्मिनल हैं, एक एनोड जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दूसरा है कैथोड जिसमें सी लिखा हुआ है। एनोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ मैं 8 नंबर के पिन से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और कैथोड को निगेटिव यानी ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तो इसको मैं जीएनडी पिन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राउंड वाले का नहीं, मैं एनोड वाले का चेंज कर दे रहा हूँ रेड कलर में। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे एलईडी जो है वो आर्डिनो यूनो के 2 पिन से कनेक्ट है। एलईडी का एनोड वाला पिन यूनो के 8 नंबर के पिन से कनेक्ट है। तो 8 नंबर के पिन को हम एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे क्योंकि एलईडी हमारा एक्टुएटर है और एक्टुएटर को हम डाटा भेजते हैं या सिग्नल भेजते हैं। तो 8 नंबर का पिन एज ए आउटपुट यूज़ होगा। ठीक है। और ग्राउंड पिन एलईडी के कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस पिन को हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले सेटअप फंक्शन में आइए। सेटअप फंक्शन के अंदर हम ऐसे कोड को लिखते हैं जो हमको सिर्फ एक बार करना होता है। तो हम यहाँ पे पिन मोड फंक्शन यूज़ करेंगे। 8 नंबर के पिन को ऐसे आउटपुट यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम आउटपुट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। तो इतना लिखने से ही आपका 8 नंबर का पिन एज ए आउटपुट यूज़ होगा और जब भी हम 8 नंबर के पिन को हाई करेंगे, करंट इसमें सप्लाई होने लगेगा और एलईडी जल जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। और जब हम 8 नंबर के पिन को लो करेंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगा यानी करंट पास होना बंद हो जाएगा और एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो अब हमको सिर्फ इस 8 नंबर के पिन को हाई और लो करना है और ये बार बार करना है, इस वजह से हम उस कोड को लूप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले डिजिटल राइट, क्योंकि डिजिटल पिन है। कौन से पिन को हाई या लो करना है, 8 नंबर के पिन को। हाई का मतलब होता है वो ऑन हो जाएगा और वहाँ से आपको करंट पास होने लगेगा। तो 8 नंबर का पिन से करंट पास होगा तो ये एलईडी क्या होगा, चल जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। फिर हम इसी को ऑफ करने के लिए लिखेंगे डिजिटल राइट और 8 नंबर के पिन को कर देना है लो। तो अब एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो अब तो कितनी देर ऑन रखना है ये आपने नहीं बताया है, क्योंकि जैसे ही आप एलईडी को ऑन कर रहे हैं तुरंत ही ऑफ कर दे रहे हैं। तो ऑन कितनी देर होगा ये बताने के लिए ऑन करने के बाद आप डिले फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। डिले फंक्शन किसी दो काम के बीच के अंतराल को डिसाइड करता है कि कितने टाइम के बाद दूसरा वाला काम किया जाएगा। जैसे हाई आपने किया, एलईडी ऑन हो गया, तो आप जितनी भी देर तक एलईडी को ऑन करना चाहते हैं वो टाइम आपको डिले फंक्शन के अंदर लिखना होता है मिली सेकेंड में। जैसे आपको 1 सेकेंड चाहिए तो आप यहाँ 1000 लिखेंगे। अगर आपको 2 सेकेंड चाहिए तो 2 सेकेंड माना जाएगा और एलईडी 2 सेकेंड तक ऑन रहेगा। कैसे, देखिए आपने एलईडी को ऑन किया, फिर 2 सेकेंड आप वेट करेंगे, तो 2 सेकेंड तक आर्डुइनो वेट करेगा और 2 सेकेंड के बाद वो एलईडी के पिन को लो पे सेट कर देगा यानी एलईडी ऑफ कर देगा। ठीक है। तो डिले फंक्शन दो काम के बीच का अंतराल सेट करता है, यानी हाई से लो करने के बीच में 2 सेकेंड का वेट करना है। फिर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लूप फंक्शन काम कैसे करता है।
लूप फंक्शन के अंदर सबसे पहला लाइन रन होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा। लूप फंक्शन के अंदर दूसरा लाइन रन होगा तो 2 सेकंड तक का इंतज़ार किया जाएगा। लूप फंक्शन के अंदर तीसरा लाइन रन होगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। फिर अगर चौथा लाइन नहीं है तो फिर से पहला लाइन रन होता है तो एलईडी जब ऑफ होगा तो फिर से एलईडी ऑन कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट के बाद फिर सीधे पहला स्टेटमेंट रन होता है। तो लो यानी ऑफ और हाई मतलब ऑन। ऑफ होने के बाद एलईडी तुरंत ऑन हो जाएगा। तो कितनी देर तक ऑफ रखना है ये भी बताने के लिए आप डिले फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू देंगे 2000 यानी 2 सेकंड। तो अब एलईडी ऑन होगा, 2 सेकंड तक का जलेगा। फिर एलईडी ऑफ होगा, फिर 2 सेकंड तक ऑफ रहेगा। फिर एलईडी ऑन होगा, 2 सेकंड तक वेट होगा। फिर एलईडी ऑफ होगा, फिर 2 सेकंड तक का ऑफ रहेगा। तो ऐसे काम करता है लूप फंक्शन। और डिले भी आपको सही जगह लगाना है, नहीं तो आप ऑन ऑफ सही से कर नहीं पाएंगे। तो अब इसको स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए एलईडी ऑन हुआ, यहाँ पे टाइम देख पा रहे होंगे, अभी 1 सेकंड हुआ है। अब 2 सेकंड हुआ तो ऑफ हो गया। अभी 3 सेकंड हुआ है, 4 सेकंड हुआ तो ऑन हो गया। यानी 2-2 सेकंड के अंतराल पे वो ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। इस टाइम को आप कम कर सकते हैं, आप 500 मिली सेकंड यानी आधा सेकंड सेट कर सकते हैं ऑन ऑफ के बीच में। ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ये हर आधे सेकंड पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये डिले नहीं लगाते तो क्या होता है ये भी देख लीजिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑफ आपको एलईडी दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वो कब ऑफ हो रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एलईडी ऑन हुआ, आपने आधे सेकंड का आपने कहा इंतज़ार करो, तो आर्डुइनो आधे सेकंड तक कुछ नहीं करेगा, यानी एलईडी तब तक ऑन ही रहेगा। आधे सेकंड बाद एलईडी को ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही एलईडी को ऑन कर दिया जाएगा। तो ये तीसरे और पहले स्टेटमेंट के बीच में इतना कम अंतर होता है कि आपको वो कब ऑफ हुआ और कब ऑन हो गया ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो हो रहा है, ठीक है। इतनी देर तक ऑफ करना है ये बताने के लिए आप डिले यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस डिले को अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अगर आप इस लास्ट वाले डिले को नहीं लगाएंगे तो एलईडी कब बंद हुआ और कब ऑन हो गया ये आपको पता नहीं चलेगा। तो डिले फंक्शन यूज़ करिएगा 2 काम के बीच में अंतराल सेट करने के लिए। बाकी डिजिटल राइट और पिन मोड फंक्शन का आपको मैंने अच्छे से नोट्स के द्वारा समझा दिया है कि वो दोनों क्या करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पिन मोड किसी भी पिन को इनपुट आउटपुट के रूप में सेट करने के लिए होता है, और डिजिटल राइट किसी भी पिन को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।